कि जिन व्यक्तियों के यहाँ व्यापार में घाटे हैं, संतान ठीक नहीं है, संतान नहीं हो रही है, लड़ाइयाँ हैं, बीमारियाँ हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा है, ऐसे कितने कारण मैंने आपको गिनाए। और उन सबके पीछे क्या निकला? प्रेत बाधा, या जिसको पितृ बाधा भी बोलते हैं। आप प्रेत से डर जाएंगे इसलिए पितृ बाधा समझें उसको। पितृ बाधा, ये पितृ बाधा का जो है कारण है। कभी विचार किया आपने? कभी विचार किया आपने कि आप अगर किसी तालाब, ध्यान दीजिए, विचार किया आपने कि आप अगर किसी तालाब में, कुएं में, नदी में थूकते हैं, गंदगी करते हैं, तो आपको पितृदोष लगता है? विचार करके देखिए। हमें पितृदोष सिर्फ हमारे पितरों को परेशान करके नहीं मिल रहा। पितृदोष हमें हमारे द्वारा किए गए ऐसे कृत्यों के कारण भी मिल रहा है जिसके वजह से हम अपने जीवन को कहीं ना कहीं परेशानी में डाल रहे हैं। मैं इस विचार करने की बात कर रहा हूं। इस विचार को आप करें। अगर ये विचार नहीं किया गया तो जीवन में बहुत नुकसान होगा। मतलब गेट लगा दीजिए, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आप विचार करके देखिए, क्या ये विचार कभी हमने किया था? हम तो ये सोच रहे थे अगर कर भी दिया तो गंदा हो गया। लेकिन अगर आपने इन संसाधनों को भी चोट पहुंचाई है, अगर हमने जाने अनजाने में इन संसाधनों के साथ भी छेड़छाड़ की है, तो आप ये तय मान के चलिएगा कि हम पितृदोष से पीड़ित हो गए। आप विचार कीजिए। हमने अगर कचरे तक के लिखा है कि अगर आपके यहाँ कचरा है, ये तक आया है कि जिन घरों के अंदर रात में बर्तन अगर नहीं धोए जा रहे हैं, और आज की तारीख में 99% घरों में यही हालत है, क्योंकि शाम को तो मेड आती नहीं है। तो शाम को अगर आपके यहाँ बर्तन रखे हैं तो वो प्रेत का कारण है। अब अगर आपके पास कोई संसाधन नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि नेगेटिव एनर्जी आएगी, पितृ बाधा आएगी। आप चाहे कुछ कर लीजिए। जिन घरों के अंदर प्रातः की बेला में साफ सफाई नहीं होती, उनके यहाँ पितृदोष होता है। अब आप सोच रहे होंगे हमारी तो 12 बजे आ जाती है। कई लोग ऐसे हैं, मैंने देखा उनको, मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ता हूँ। हमारे यहाँ भी कर्मचारी सफाई वाले आते हैं, तो कुछ ऐसे आए, बोला जी हम तो 12 बजे आ पाएंगे। मतलब 12 बजे जब आप आधी जिंदगी जी लोगे तब वो झाड़ू लगाने आएंगे, तब वो पोछा करने आएंगे। आप विचार कर सकते हो कि परमात्मा आपको कृपा करके सुबह दे रहा है। आपका घर अगर सुबह स्वच्छ नहीं हुआ, पर लोग ऐसे हैं आलसी कि वो इतने आदी पड़ गए इन मेट्स के कि वो कहते हैं अरे वो भाई 12 बजे आएगी तभी सफाई होगी, और अपनी जिंदगी गंदगी में जी रहे हैं। सोचो आप, क्या ये अपने आप में पशुता नहीं है? क्या ये अपने आप में जानवरों जैसी स्थिति नहीं है कि हम गंदगी में जी रहे हैं? आपने देखा होगा, जानवर भी जब नीचे बैठता है तो पूंछ से झाड़ कर बैठता है। कभी नोटिस करना, पूंछ से झाड़ाई कर लेता है वो। और हम ऐसे हैं कि अगर हमारी मेड ने बोल दिया कि जी हम तो, उसका शेड्यूल 11 बजे का है, तो आप झाड़ू हाथ में नहीं उठा सकते। आप इतने वीआईपी हो गए हो। और यही वो कारण है कि आपके यहाँ पितृदोष और प्रेत बाधा आ गई। ये स्पष्ट दर्शन है। आप लोग कह रहे हैं ना हम बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, देख कह सकते हैं। अरे ये लक्षण देखो ना, खेल तो लक्षणों का है। बुखार को किसने देखा? क्या आप बुखार को देख सकते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप खांसी जो होती है उसके पीछे के कारण को देख सकते हो? बुखार को देख सकते हो कि बुखार कैसा होता है, उसका स्वरूप क्या है? हमें तो यहां से पता पड़ता है शरीर गर्म हो गया और हम डलोने लगे, मतलब बुखार हो गया। ऐसे ही पता पड़ता है, गुणों के आधार पर पता पड़ता है ना, कि वैसे ही पता पड़ जाता है। तर्क का कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं है। तर्क हमेशा तर्क को पैदा करता है, लेकिन आपको समझना होगा, जानना होगा इन चीज़ों को। और ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने इन चीज़ों को नहीं जाना तो आप ये तय मान के चलिएगा कि आपको नुकसान होगा। आपको नुकसान होगा, आपके परिवार को नुकसान होगा। युवा लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आजकल युवाओं में एक गंदी आदत पड़ गई है, रात्रि का जागरण। और सबसे बड़ी बात है कि कई युवा ऐसे हैं, युवतियां ऐसी हैं जिनके स्नान करने का समय दोपहर में और रात में, शाम को है। वे सुबह से लेकर शाम तक स्नान ही नहीं करते। इनको आप क्या मानेंगे? इनको आप क्या सोचेंगे? इनको आप क्या कहेंगे? ये बहुत गंदी आदत है। आपको कोई काम है, काम नहीं है, कुछ एक शावर तो ले ही सकते हैं सुबह सुबह, क्या प्रॉब्लम है?
सो मैनी थिंग्स आर देयर जिन्हें आपको समझना पड़ेगा। आप अपने आसपास या अपने अंदर किसी भी तरह की गंदगी पैदा करेंगे, वो आपके अंदर दोष बनेगा, जिसको आपकी भाषा में आप नेगेटिव एनर्जी बोल सकते हैं। और आप और हम इससे बच नहीं सकते किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में हम बच नहीं सकते, कितनी ताकत लगा लेना आप। ये जो मामला है, ये मामला छोटा मोटा नहीं, ये मामला बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। हमारे यहाँ प्राचीन काल में कई सारे नियम बनाए गए, स्त्री और पुरुषों सबके लिए बनाए गए। वो नियमों के कारण यही थे, शुचिता, शुद्धता, किसको घर से बाहर कब निकलना है, कब नहीं निकलना है। क्यों? क्योंकि इन सारी वायुओं से बचाना था। तब रेस्टोरेंट और होटल नहीं होते थे, तब अपने घर में लोग खाना बनाते, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा आया कि उसने सारी की सारी चीजें बर्बाद कर दी। आप कभी भी ऐसे व्यक्ति, अधम व्यक्ति के हाथ का भोजन खाएंगे, आपके सारे पुण्य क्षीण होने लगेंगे, आपकी ऊर्जा क्षीण होने लगेगी। आप कितने ही योगा प्राणायाम कर लेना, आप कितने ही कहना साहब कि हम 2 घंटे योगा करते हैं, 2 घंटे प्राणायाम और बहुत अच्छा फील करती हूँ, लेकिन आपकी अगर आपका कुक या कुक जो भी है, की और का, अगर ये कुक अधम है, सदाचारी नहीं है, या किसी भी तरीके से भी है, तो उसका बनाया हुआ भोजन आपका 2 घंटे का योगा 2 सेकंड के अंदर खत्म कर देगा, ध्यान भी खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा में और आपकी ऊर्जा में अंतर देख लेना क्या है। क्या आप उसको अपने साथ अपने बिस्तर पे सुला सकते हैं? क्या आप उसके साथ थाली में खा सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, और ये कोई ऊंच नीच वाली बात नहीं कर रहा हूं, कोई छुआछूत वाली, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। ये आप नहीं करते, मैं बोल रहा हूं नहीं कर सकते। देन हाउ कैन यू टेक फूड फ्रॉम देयर? वहां से आप भोजन कैसे ले सकते हो? आप कहेंगे हमारी मजबूरी है, तो फिर मजबूरी है, तो फिर प्रॉब्लम आ रही है, तो काय को रो रहे हो? फिर क्या परेशानी है? भोजन कौन बनाए, ये दुनिया की बहुत बड़ी कीमती चीज है। भोजन कौन परोसे, ये बहुत कीमती चीज है। जब तक इस दर्शन को व्यक्ति नहीं जानेगा, तब तक उसका जीवन कल्याण से नहीं भर सकता। ये जीवन में ध्यान रखिएगा, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जीवन में ध्यान रखने वाली बातें हैं, जिन्हें व्यक्ति समझे, जिन्हें व्यक्ति जाने। छोटी छोटी चीजों से अपनी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों से अपनी लाइफ को बेकार कर दे रहे हैं, और इसके वजह से कहीं ना कहीं हम परेशानियों से घिर रहे हैं। और ये परेशानियां छोटी नहीं है, बड़ी होती चली जा रही हैं, बड़ी होती चली जा रही हैं। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है, वो तात्पर्य है कि आप और हम इस बात पर काम करें। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत कीमती है कि हम जो भी करें वो ऐसा करें जिसके वजह से कि जीवन कल्याणकारी हो। भाई विज्ञान का युग है, आप थोड़ा विज्ञान को ही समझ लो। अगर आप कहते हैं कि आप विज्ञान के युग में भी अगर आप विज्ञान को नहीं, ये सब जो था हमारे यहाँ, ये विज्ञान ही तो था। हमारे यहाँ 13वीं की बात हुई, सूतक की, पातक की बात हुई, क्वारंटाइन की बात हुई थी ना, हुई थी कि नहीं हुई थी? मरना, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके कपड़े पानी का घड़ा तक बाहर फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? क्या ये विज्ञान नहीं था? उसके अंदर के किसी भी तरह के जम्स, वायरस, बैक्टीरिया आपके घर में नहीं फैलने चाहिए। क्या ये विज्ञान नहीं था? आप विचार करके देखिए, क्या ये विज्ञान आपने कभी जाना, कभी सोचा आपने कि ये कितना बड़ा विज्ञान था? लेकिन आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि आप कभी इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, कभी आप ध्यान नहीं दे रहे थे, और ना ध्यान देने की वजह से आज हालत ये हो गई है कि आप और हम पूरी स्थितियों को अगर देखें तो ये पूरी स्थितियां कहीं ना कहीं हमारे पूरे जीवन को स्पॉइल कर दे रही हैं। आप जल्दी थक रहे हैं, जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका तेज, आपका जो चार्म है, वो दूषित चीज़ों के प्रभाव में आकर डल हो रहा है। आप समझ रहे हैं? आपकी भाषा में समझो, दूषित चीज़ों के प्रभाव में आकर डल हो रहा है, और ये डल होना कहीं ना कहीं हमारा नुकसान कर रहा है।